हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं जो कामिनी जी की सिस्टर हैं, जिनकी सगाई होने वाली थी और उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सवाल जवाब चल रहे हैं। कमेंट पर कमेंट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। कामिनी जी का भी वीडियो आ गया था और अब आ चुका है उनकी सिस्टर यानी कि निकिता का भी वीडियो। उसके बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जो निकिता है, उनकी सगाई होने वाली थी। सगाई से पहले की जो भी चीज़ें थी वो शेयर कर रही थी, अपने चैनल पर बता रही थी। इवन उन्होंने अपनी शादी की जो डेट है, सॉरी सगाई की जो डेट है वो भी रिवील कर दी थी। और जब वो डेट निकल गई तो उसके बाद से जो ऑडियंस है वो पैनिक करने लग गई, क्योंकि उनके चैनल पर कोई वीडियो आया ही नहीं, कोई अपडेट आया नहीं। इवन जो कामिनी जी हैं, ऑब्वियसली उनकी सिस्टर हैं, तो वो भी तो सगाई में जाएंगी, शरीक होंगी वहाँ पर। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो अपनी जो देवरानी है यानी कि जो निक्कू हैं, उनकी बेटी के जन्मदिन पर मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि उस वक्त उनकी बहन की शादी होने वाली है। तो सब जो है यहाँ पर कामिनी जी को भी सजेस्ट कर रहे थे कि आप एक काम करो, आप बच्ची का जन्मदिन मना लो, क्योंकि आप नहीं होगे, आप शादी में चले जाओगे, तो ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो सब ये भी सजेस्ट कर रहे थे। इसी बीच जब ये वीडियो नहीं आए तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, बहुत सारी बातें होने लगी। लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए कि सगाई हुई है या नहीं हुई है, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऑडियंस को टहला रहे हो, आप ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में होल्ड कर रहे हो। बहुत सारी बातें आने लगी। यहाँ तक की बातें होने लग गई कि सगाई हुई ही नहीं है, शायद सगाई तोड़ दी गई है, शायद उनके लॉज जो है डिमांड करने लग गए होंगे, दहेज वगैरह उन्होंने कुछ ज़्यादा मांग लिया होगा, या फिर उनको पसंद नहीं होगा कि उनकी जो होने वाली बहू है वो कंटेंट क्रिएट करे, वीडियो बनाए। तो बहुत सारे सवाल होने लगे। लड़की के अपीयरेंस पर भी लोग कमेंट करने लगे थे कि ये ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा, इसलिए वैसा हुआ होगा। बहुत ही गंदी तरीके से लोग कमेंट करने लगे थे। कोई सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा होता भी है। ब्लॉगर्स को लोग अपनी कई बार संपत्ति भी समझने लगते हैं। कई बार ब्लॉगर्स ऑडियंस को गलत ट्रीट करते हैं, तो ऑडियंस भी कई बार ब्लॉगर्स को गलत ट्रीट करती है, ऐसा होता है। तो वही हुआ यहाँ इनके केस में, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स हर जगह भर गए थे। जो भी इनसे रिलेटेड लोग हैं उनको कमेंट्स जाने लगे थे कि बताइए, अपडेट दीजिए, आखिर क्या हो गया है, शादी हो रही है या नहीं हो रही है, सगाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सब जो है जब क्वेश्चंस आने लगे तो कामिनी जी का वीडियो आया था, जो कि कल आया था, शायद मैंने कल देखा था। तो उन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर किया था वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, वीडियो बनेंगे तो दिखाए जाएंगे। और उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि शादी जहाँ हो रही थी वहाँ होगी, बाकी जो भी बात है वो निकिता का जो घर का मामला है, क्योंकि उसकी सगाई थी, उसका मामला है, तो वो ही आपको सही तरीके से इस चीज़ को बता पाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कामिनी जी ने क्लियर किया था कि शादी वहीं हो रही है और वहीं होगी। इतना वो क्लियर करके गई थी, जिससे कि काफ़ी लोगों को ये लगा कि हाँ भाई ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, हो जाती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से निकिता का भी वीडियो आता है। निकिता जिस हिसाब से हमेशा अपने व्लॉग में दिखती हैं, उस तरीके से नहीं दिख रही थी। काफ़ी ज़्यादा बुझा उनका चेहरा था, काफ़ी ज़्यादा वो दुखी साउंड कर रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ऑडियंस को सारी बात क्लियर करना उचित समझा, क्योंकि उनको लेकर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, भ्रांतियाँ फैल रही थी। काफ़ी लोग ऐसे कमेंट्स भी कर रहे थे जैसे कि वो इनके ही परिवार के हों, और वो कमेंट कर रहे थे कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसको भी जो निकिता है वो क्लियर करके गई हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे परिवार की आईडी नहीं है, पता नहीं कौन है वो जो ऐसे कमेंट्स कर रहा था। अब निकिता ने यहाँ बहुत सारी बातें क्लियर की हैं कि जो उनको लेकर कहा जा रहा है, उनके इन लॉज को लेकर कहा जा रहा है कि दहेज मांग लिया होगा, पैसा ज़्यादा मांग लिया होगा, या वो ये बोल रहे होंगे कि तुम वीडियो नहीं बना सकती हो, कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकती हो। तो इस पर निकिता का कहना है कि आजकल के ज़माने में जब इतना कुछ हो गया है, तो लोग आपस में जान पहचान की जगह ही शादी करते हैं। मतलब रिलेटेड, मतलब होता है ना, रिलेशन में, रिलेटिव्स के रिलेशन में जो रिश्ते होते हैं, वहाँ आदमी देखकर करना उचित समझता है अपनी बेटियों की शादी, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ वो सेफ एंड साउंड रहेंगे, हम देख सकते हैं, हम उनको पहले से जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, वो हमारे बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे। ये सब जानते बूझते ही आजकल हर कोई करना चाहता है, क्योंकि अब सब फूक फूक कर कदम रखने लगे हैं। जिस हिसाब के केसेस निकल कर आ रहे हैं आजकल, तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। तो ऐसे में ये सबसे सही ऑप्शन होता भी है कि आप जिसको जानते हो और उसके थ्रू किसी और को जानते हो, और सब कुछ आपको पता होता है, आप वहीं करते हो। तो निकिता का कहना है कि ऐसी जगह हुई है, और जब यहाँ पर शादी ब्याह होता है तो ऑलरेडी पहले ही डिसाइड हो जाता है कि क्या लेना है, क्या देना है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वाले वीडियो में भी ये वाली जिक्र किया था कि भाई आजकल शादी के रिश्ते ऐसे हो रहे हैं कि पहले ही क्लियर करके चलते, भाई इतना दे पाओगे तो करेंगे, वरना जयराम जी की। और वहाँ से जो लड़की वाले होते हैं वो भी क्लियरली पूछ लेते हैं कि भाई आपकी डिमांड क्या है, भाई आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बता दो वो चीज़। अगर हमारे बस में होगा तो हम करेंगे, और बस में नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बहुत ही ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर मतलब ऐसे डिमांड पर डिमांड, मतलब शादी वाली डेट तक चलती रहे, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और जब होता है तो वो फिर आपने देखा ही है, वो
न्यूज़ चैनल्स और सब जगह क्राइम रिपोर्टिंग में वो आने लग जाता है। तो आजकल भाई लोग फूक-फूक कर इस तरीके से कदम रख रहे हैं कि भाई जानी-बूझी जगह करो। तो वो उन्होंने क्लियर किया कि पहले सब कुछ डिसाइड हो जाता है और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। हुआ है जो कुछ भी हुआ है, जब मैं फ़ील करूँगी, बताने लायक फ़ील करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनके जो इन-लॉज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनके सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से। कोई भी प्रॉब्लम उनको होती तो उन्होंने जो अभी होली वगैरह के बाद से जो रिकॉर्डिंग वगैरह डाली है, मतलब वीडियोज़ वगैरह डाले हैं, वो ये सब नहीं डाल रही होती। तो बात कुछ और है और मैं बताऊँगी, रखूँगी, जो कुछ भी होगा मैं दिखाऊँगी, पर होना तो चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब वो कैसी प्रॉब्लम है, क्या है? काफ़ी लोग वीडियो देखने के बाद अभी भी यही अंदेशा लगा रहे हैं कि सगाई अभी हुई नहीं है। जो निकिता है उसने भी बताया कि उसने नेल एक्सटेंशंस तक हटा दिए अपने, और ये मतलब उसका मन अब कुछ नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं फ़ील कर रही है। बस वो इस चीज़ से अच्छा फ़ील कर रही है कि कुछ ऐसी ऑडियंस है जो उसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि उसके लिए कंसर्न जता रही है। उसके लिए ये कंसर्न जता रही है कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, बस तुम टाइम लो, अपना टाइम लो, अपना मतलब हील हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ, फिर सब कुछ बताना। और मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों में दिल पर मत लेना, ये सब लगा रहता है, लाइफ़ है ये सब, लाइफ़ का एक पार्ट है, हो जाता है किसी-किसी के साथ, इससे मतलब सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। तो प्लीज़ इस बुरी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना। ऐसे कमेंट करने वाले भी बहुत सारे लोग थे जिनमें इमोशंस हैं और वो इमोशनल फूल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशंस होने नहीं चाहिए या होने चाहिए, मैं ये कहूँगी इमोशंस होने चाहिए, लेकिन इमोशनल फूल इंसान को, बंदे को नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि फिर इस इमोशन के नाम पर कई व्लॉगर्स सीबी काटते हैं, उस पर भी हम लगातार बात करते रहते हैं अपने चैनल पर। तो भाई क्लियर करके चलना पड़ता है, वरना तुरंत लोग आ जाएँगे, मतलब उनसे कंपेयर करने लग जाएँगे। तो इमोशंस होने चाहिए, बट इमोशनल फूल आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली वो जो लड़की है बताकर जाती है कि मतलब जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आगे होगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। जो कुछ हुआ है, बीता है, अगर वो बताने लायक होगा, कुछ सुधर जाएगा, कुछ सुधार होगा तो मैं बताऊँगी। अभी कुछ सुधार है नहीं, अगर होगा तो मैं बताऊँगी। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि देखो कामिनी जी ने जिस हिसाब से कहा कि शादी वहीं होगी, जहाँ बात चल रही है वहीं होगी, वहाँ हम शादी करेंगे, वहीं हो रही है। तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई हों, फैमिली मेंबर्स की साइड से आ गई हों। आजकल तो शादी-सगाई में जो फूफा होते हैं या जीजा होते हैं, इनके मुँह फुलाने के तो किस्से आप लोगों ने सुने ही होते हैं। तो छोटी-छोटी बातों पर कई बार बतंगड़ बन जाता है और वो कहीं और भी निकल जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फैमिली मेंबर्स नहीं पसंद कर रहे होते हैं, उनके रिश्तेदार या उनका कुछ, तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि हमारे उनमें ये रिश्तेदारी है, यहाँ ऐसे पैर छूने वाला सिस्टम है, वहाँ वैसा है। तो ये छोटी-छोटी बातें हो सकती हैं, बट इनको ज़्यादा देना नहीं चाहिए जब तक कि वो लोग अपना पक्ष जो है आकर सोशल मीडिया पर ना रखें। और इसीलिए जो निकिता है उन्होंने कई रिएक्शन चैनल वालों को थैंक यू भी बोला, जो इसको कवर कर रहे थे। मेरा तो इस पर पहला वीडियो है, तो जो लोग भी इसको कवर कर रहे थे उस पर निकिता ने थैंक यू ज़ाहिर किया है, मतलब थैंक यू बोला है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि अभी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे में उसको परेशान ना किया जाए, उसके बारे में कुछ गलत कमेंट ना किया जाए। जैसे कि उसके अपीयरेंस पर मैंने कहा, उसके दाँतों को लेकर या उनको लेकर सवाल किया जा रहा है, वो बता भी रही थी अपने आज के वीडियो में कि ऐसा किया जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है मेरे अपीयरेंस को लेकर कि ये ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही रिएक्शन चैनल वालों ने निकिता को सपोर्ट जताया था कि उसको अभी उसकी स्पेस दो, उसको थोड़ा-सा टाइम दो, वो हील हो जाएगी, सब कुछ जब ठीक हो जाएगा, जब वो स्टेबल हो जाएगी, तो आकर चीज़ें वो सोशल मीडिया पर रख देगी। अब निकिता का कहना है कि मुझे खुशी भी होती है कि आप लोग मेरे बारे में ये सब पूछते हो, तो मैंने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और क्योंकि मुझे यहाँ इस फील्ड में काम करना है, तो मेरा बताना भी बनता है। तो इसलिए मैंने आकर क्लियर किया। बहुत लोग कामिनी जी को भी हेट दे रहे थे कि भाई तुम तो कंटेंट छापने आ गई, तुमको तो एक मुद्दा मिल गया कि चारों तरफ बात चल रही है, तो चलो मैं कंटेंट छापती हूँ, तो मुझे व्यूज़ ही व्यूज़ आएँगे। हालाँकि निकिता ने उनको अप्रिशिएट किया है कि दीदी को भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और उनको भी वीडियो बनाना पड़ा, तो मैंने सोचा लाओ मैं अपना पक्ष अपने तरीके से क्लियर कर देती हूँ। तो अभी के लिए कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन उनको देखने पर लग रहा है कि हाँ, काफ़ी दुखी हैं, कुछ हुआ है अंदर ही अंदर। जो कुछ भी हुआ है वो शेयर करेंगी, ऐसा वो बोल चुकी हैं। और सगाई को लेकर अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हुआ है, वो सेरेमनी हुई है, ऐसा समझ में अभी आ नहीं रहा है। जो कुछ भी होगा आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मेबी हो सकता है सेरेमनी हो गई हो, उसके बाद कुछ ऐसा हो गया हो परिवार में, अनबन इनके अपने अंदर परिवार में कुछ हो गया हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो जब वो बताएँगी तो उस पर भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो लाने की। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।